जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, नीलम आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। संगत जी, सभी से विनती है कि सत्संग को ध्यान से सुने, पूरी श्रद्धा से सुने और पूरा सुने। संगत जी, जब हम गुरु जी का सत्संग सुनते हैं तो हमारे जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। और सत्संग संगत जी हमें जब भी प्राप्त होता है जब हम पे गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हम पे मालिक की इतनी मेहर है, इतनी कृपा है कि आज हम उनका वर्णन सुन पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। तो संगत जी, जब कहते हैं ना कि इंसान एक ऐसे बवंडर में डूब रहा हो जहाँ दूर दूर तक उसको कोई रास्ता दिख ना रहा हो, तब उस समय आपका साथ देने के लिए आपके गुरु आपके पास होते हैं, आपका मार्गदर्शन करने के लिए आपके गुरु पास होते हैं। इसीलिए संगत जी, हमें अपना सब कुछ समर्पण गुरु को करना चाहिए और उनका सत्संग सुनना चाहिए, ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स ही हमारे दुख दर्द रोगों से बाहर निकालती है। संगत जी, मैं सभी से विनती भी करती हूँ हाथ जोड़ के कि आप सत्संग को सुनिए, ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। जीमेल आईडी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम नीलम है और मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाह रही हूँ शेयर। और कोई भूल चूक होती है साथ संगत जी माफ़ कीजिएगा। और मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये जो सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ ये मेरी मम्मा का सत्संग है। और मेरी मम्मा जब गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में थे तो मेरी मदर जो थे वो गुरुजी के पास जाया करते थे। उस समय संगत जी मैं छोटी थी, 7th ईयर की थी। तो मुझे याद है संगत जी, जब मम्मा गुरुजी के पास जाते थे तो कभी वो मुझे लेकर जाते थे। वो उस समय संगत जी बच्चों का जाना अलाउ नहीं था वहाँ पे। बट मेरे मदर जो थे वो सिंगल मदर थे और घर भी देखना होता था, फैमिली को भी देखना होता था, तो इसीलिए मदर मुझे साथ लेके जाते थे। लेकिन गुरुजी ने कभी भी मेरे को आने से मना नहीं किया और कभी मेरी मदर को भी नहीं कहा कि आप इसको मत लेके आओ। तो उस टाइम संगत जी जब हम लोग गुरुजी के पास जाया करते थे तो वहाँ पे लंगर मिलता था। तो संगत जी लंगर मेरे से खाया नहीं जाता था। तो संगत जी गुरुजी के लंगर में संगत जी मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी मेरा कौन-सा कष्ट काट रहे हैं, कौन-सा कृपा गुरुजी उस टाइम मुझ पे कर रहे हैं, कौन-सी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो उस टाइम मुझे नहीं पता थी। तो मेरे से वो लंगर नहीं खाया जाता था। तो संगत जी मैं 1-2 जो चपाती होती थी, क्योंकि एक थाली में 4 लोग खाते थे, तो सबके हिस्से में जो भी चपाती आती थी, तो मैं क्या करती थी संगत जी, आधी चपाती खा लेती थी और आधी अपनी जेब में डाल लेती थी। लेकिन वो गुरुजी महाराज जो दीन दयालु जानी जहान हैं, उनको सब कुछ पता होता था, उनसे कुछ नहीं छुपा होता था। तो संगत जी मेरे जो था पेट में अल्सर थे, तो उस टाइम पे संगत जी मुझे पॉटी के रास्ते से बहुत ब्लड जाता था। तो मेरा क्या था संगत जी कि मैं हॉस्पिटलों में ज़्यादा एडमिट रहती थी उस टाइम, और कुछ परहेज भी डॉक्टर ने बता रखे थे। तो संगत जी जब गुरुजी के पास जाते रहते थे तो इतना ज्ञान नहीं था कि ये भगवान है, ईश्वर हैं, ये हमारा कल्याण कर रहे हैं, अपने लंगर खिला के हमारे कष्ट काट रहे हैं। इतना संगत जी उस टाइम पता नहीं था, बट हमें वहाँ जाना अच्छा लगता था, तो मैं मेरी मदर जाया करते थे। तो संगत जी एक दिन मेरी मदर ने सोचा कि मैं गुरुजी को बोलूँगी कि मेरी बेटी को ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम है। तो संगत जी वही है, मूर्खता कर ही देते हम लोग।
वो मेरी मदर की हिम्मत नहीं हुई उस टाइम संगत जी गुरुजी से कहने की कि ऐसे-ऐसे गुरुजी बात है। तो मेरी मदर ने संगत जी एक संगत आंटी थी और उनको बोला कि मेरे को गुरुजी से ना बात करनी है, गुरुजी को बताना है। तो वो आंटी मेरी मदर को कहती हैं कि गुरुजी जानी जहान हैं, इनको सब कुछ पता है, इनसे कुछ नहीं छुपा है, इनको बताने की आपको ज़रूरत नहीं है और गुरुजी आपका कल्याण कर देंगे, आप बस आते रहो। तो उसके बाद मेरी मदर ने कभी नहीं कहा संगत जी, कभी भी नहीं कहा और ऐसे ही संगत जी हम जाते रहे। जाते-जाते संगत जी हमें 6-7 महीने हो गए और हर संगत जी जब भी गुरुजी का आदेश होता था कि आपको शुक्रवार को आना है, बृहस्पतिवार को आना है, जब भी जब जैसे गुरुजी की आज्ञा होती थी, वैसे हम जाते रहे। तो संगत जी एक बार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत डिस्टर्ब हो गई, तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। तो उस टाइम पे संगत जी मैं मेरी मदर नहीं गए, तो गुरुजी का एक बुलावा आया उन आंटी के द्वारा जिन्होंने हमें गुरुजी के पास ले जाना शुरू किया था। तो उनको जब पता चला कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, तो उन्होंने गुरुजी को बताया कि ऐसे-ऐसे वो उनकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है और इसलिए गुरुजी वो नहीं आ रहे हैं। तो संगत जी गुरुजी ने कहा ठीक है। तो उसके बाद संगत जी पता नहीं उस टाइम पे गुरुजी संगत जी मुझे ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे इतना याद है कि गुरुजी संगत जी उस टाइम पे प्रसाद को प्रकट करके दिया करते थे। तो गुरुजी ने संगत जी एक लड्डू निकाला था ऊपर से और वो संगत जी उन आंटी को दिया था और कहा था कि मतलब मेरी मदर को देने के लिए। तो वो आंटी वो प्रसाद लेकर आए थे और उन्होंने कहा था कि गुरुजी ने दिया है, तो मैंने अपनी मदर को पूछा कि ये तो मेरी मदर ने कहा ये गुरुजी का प्रसाद है, खा लो। मुझे धुंधला-धुंधला ये याद था संगत जी, जहाँ तक है यही था। तो मैंने वो प्रसाद खाया और उसके बाद संगत जी मुझे कभी भी पोटी के रास्ते ब्लड नहीं आया, वो प्रसाद खाने के बाद और हॉस्पिटल से मेरी छुट्टी हुई, छुट्टी होने के बाद संगत जी हम घर आए। घर आने के बाद संगत जी फिर गुरुजी के दर्शन के लिए गए। गुरुजी की मेहर से, गुरुजी की कृपा से मैं ठीक हुई और आज तक मुझे वो प्रॉब्लम कभी दोबारा नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। और ऐसे ही संगत जी चलता रहा सफ़र गुरुजी के साथ, जाते रहे, गुरुजी कल्याण करते रहे, गुरुजी के पास जाते रहे, गुरुजी कल्याण करते रहे। क्योंकि संगत जी शायद वो लंगर मैंने पूरा खाया होता तो मुझे हॉस्पिटल में भी एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी-कभी हमारे हाथ से कुछ चीज़ें संगत जी फिसल जाती है, हम उसका महत्व नहीं समझ पाते। तो इस तरीके से संगत जी गुरुजी ने मेरे कष्ट काटे और जाते रहे, गुरुजी के पास जर्नी शुरू रही और पता नहीं इस बीच में गुरुजी ने कितना मुझे ब्लेस किया होगा, कितने मेरे कष्ट काटे होंगे। मेरी फैमिली को ब्लेस गुरुजी ने किया, मेरी मदर को किया। मेरी मदर के संगत जी टाँगों में बहुत दर्द रहता था। गुरुजी के लंगर प्रसाद से वो भी ठीक हुआ। फिर संगत जी गुरुजी ने जब महासमाधि ले ली, तो उसके बाद संगत जी हम बहुत परेशान हुए। बट गुरुजी ने अपने होने का हमें एहसास दिलाया कि मदर संगत जी रोया करती थी गुरुजी की महासमाधि के बाद, बहुत रोया करती थी। बट गुरुजी ने उनको ये एहसास दिलाया कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं तेरे पास हूँ। गुरुजी से मेरी मदर एक कमरे में बातें करती थी उनके स्वरूप के साथ में और बताती थी कि आज गुरुजी ने ऐसे कहा, ऐसे कहा। संगत जी मैं कॉलेज में थी उस टाइम पे मुझे याद है और गुरुजी ने संगत जी मेरी मदर मैंने संगत जी क्या किया था मैं आपको बताती हूँ। कॉलेज में बहुत सारे फ्रेंड्स थे तो उन्होंने उस टाइम पे ना संगत जी एक पार्टी करी थी। पार्टी के साथ संगत जी कुछ फ्रेंड्स आपको पता है कॉलेज में कैसे होते हैं सिगरेट और ये बियर वगैरह थी। तो संगत जी वैसे मैं कुछ ऐसा नहीं करती हूँ बट उस दिन पार्टी थी तो फ्रेंड्स ने संगत जी मुझे ज़बरदस्ती वो ड्रिंक पिला दी और वो पी के संगत जी मेरे को थोड़ा-सा अच्छा-सा लगा और नेक्स्ट डे भी फिर मैं मतलब कुछ दिन मेरा ऐसे ही चला। जब आप जानते हैं कुछ बुरी संगतों में हम पड़ जाते हैं तो वही आदत हो जाती है, अच्छी चीज़ें जल्दी से कैच नहीं करते हैं। तो मेरी मदर संगत जी उस टाइम गुरुजी से बातें किया करती थी स्वरूप में, तो मैं इतना नहीं समझती थी उन चीज़ों को।
तो गुरुजी ने संगत जी मेरी मदर को बताया कि मैंने ऐसे-ऐसे किया, और ये गुरुजी के और मदर के बीच की बात थी। बट संगत जी मैंने तो किसी को बताया ही नहीं था, क्योंकि मुझे और सिर्फ़ मेरे फ्रेंड्स को पता थी ये बात, तो और किसी को पता ही नहीं थी। बट जब मैं घर आई तो मेरी मदर ने एकदम से मुझे कहा कि आज मुझे गुरुजी ने बताया है कि कुछ तुमने ऐसे-ऐसे किया है। तो मैंने कहा अरे नहीं, तो मदर बोलती है कि खाओ मेरी कसम, तुमने ऐसे नहीं किया है, गुरुजी ने मुझे बताया, तो गुरुजी तो ऐसे नहीं बताएँगे। तो गुरुजी ने बोला है कि गलत रास्ते पे तेरी कुड़ी जा रही है, उसਨੂੰ रोक। तो संगत जी मैं उस टाइम समझ गई थी कि शायद गुरुजी जानी जहान हैं। वो बचपना था, लेकिन अब बड़े-बड़े समझती जा रही थी बड़े-बड़े होते हुए कि गुरुजी जानी जहान है, उनसे कुछ नहीं छुपा, उन्हें सब कुछ पता है संगत जी। तो उसके बाद मेरा कनेक्शन गुरुजी से स्ट्रॉन्ग हुआ, और उस टाइम तो संगत जी बचपना था, इतना ध्यान नहीं था। बट धीरे-धीरे गुरुजी को जानना शुरू किया, गुरुजी से जुड़ना शुरू किया। फिर संगत जी ऐसी गुरुजी के साथ जर्नी चलती रही, गुरुजी ने ब्लेस किया, गुरुजी ने फर्स्ट डिवीज़न कॉलेज क्लियर करवाया। एक अच्छी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगवाई। तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। फिर गुरुजी की कृपा से संगत जी एक बहुत अच्छे गुरु परिवार संगत में ब्याह हुआ मेरा। अभी मेरे पास सिर्फ़ एक ही बेबी है, वो भी गुरुजी की कृपा से। तो गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें प्लान की हुई थी हम लोगों के लिए, क्या करना है, कैसे नहीं करना। और कभी उन्होंने मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मेरे फादर नहीं है, मतलब उन्होंने कोई काम मेरा रुकने नहीं दिया, कोई मेरी मदर का काम रुकने नहीं दिया। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ़ यही है संगत जी, हम जब गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि हमारा सब कुछ गुरुजी महाराज सँभालते हैं। बस हम देखना वो है कि हमने कितना समर्पण गुरुजी को किया है। संगत जी यकीन मानिए, बहुत सारी ऐसी संगत है जिनको गुरुजी ने इतना-इतना ब्लेस किया है कि वो इस जन्म भी तरे हैं, अगले जन्म भी तरे हैं। संगत जी मेरी मदर को बहुत, मैं बता नहीं सकती कितना स्ट्रगल भरा लाइफ था मेरी मदर का, जब हम गुरुजी से जुड़े नहीं थे। क्योंकि संगत जी उस टाइम मदर के पास पैसे भी नहीं हुआ करते थे, कितना-कितना टाइम तो हमें लंबा-लंबा पैदल-पैदल जाना पड़ता था कि बल चलो किराए का पैसा बचेगा। लेकिन जब हम गुरुजी से जुड़े, तब उसके बाद संगत जी एक के बाद एक चीज़ें गुरुजी करवाते चले गए। जैसे संगत जी, हम जिस घर में रहते थे गुरुजी से जुड़ने से पहले, वो मेरे फादर का था, और मेरी दादी ने सिर्फ़ वही हिस्सा मेरे फादर के उसमें दिया था, बाकी बहुत प्रॉपर्टी थी, वो चाचा ताऊ को दे दी थी, मेरे फादर को बहुत कम दिया था। तो संगत जी बस सिर्फ़ एक कमरे का घर था हमारा, सिर्फ़ एक कमरे का। उसी में खाना बनाना, उसी में रहना, सब उसी में था। बट गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा से वो एक कमरा कब 4 कमरों में बदले, कब संगत जी कमरे से जो किचन था वो रसोई में शिफ्ट हुआ। मतलब इतना, मतलब गुरुजी ने इतना सब कुछ ब्लेस किया हमें कि गिन-गिन के हम थक जाएँगे। मेरी शादी का खर्चा, संगत जी ये सोच के हम लोग घबरा रहे थे। मेरे हस्बैंड संगत जी जो हैं, वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो मेरी मदर की शुरू से इच्छा थी कि मतलब मेरी शादी गवर्नमेंट सर्वेंट से हो, गवर्नमेंट जॉब करने वाले से हो। तो बहुत रिश्ते देखे संगत जी, बट आप जानते हो लड़के वाले माँगते भी कुछ नहीं है, लेकिन जाँच मतलब जब शादी करने बैठते तो माँग जाँच भी उनकी काफ़ी बढ़ जाती है उस टाइम पे, वैसे उन्हें कुछ चाहिए भी नहीं होता। तो मेरी मदर ने सब गुरुजी के ऊपर छोड़ रखा था, उनसे बातें करती थी, डिस्कस करती थी, हर चीज़ डिस्कस करती थी, छोटी-बड़ी, सिर्फ़ उनके स्वरूप के सामने बैठ के। तो गुरुजी ने देखो आप ही बैठे-बैठे संगत जी ये रिश्ता घर भेजा, और घर भी ये रिश्ता कैसे आया संगत जी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जिस कंपनी में मैं जॉब करती थी, संगत जी ये हमारे क्लाइंट थे, और ये संगत जी लंदन में रहते थे। तो इनकी फैमिली भी संगत जी लंदन में ही रहती थी। तो ये हमारे क्लाइंट थे, तो ये 2 मंथ में 3 मंथ में हमारे कंपनी से संगत जी कुछ विज़िट करते थे चीज़ें। तो उस टाइम संगत जी इनका हमारी कंपनी में आना हुआ, और उनके साथ इनके फादर भी थे।
तो वो कहते हैं ना संगत जी, जब हमारा कुछ ऐसी जोड़ियाँ ऊपर से लिख कर आती है ना, तो कहीं न कहीं इंसान टकरा जाता है। तो जब ये और इनके फादर संगत जी हमारी कंपनी विज़िट करने आए, तो संगत जी एकदम से इन लोगों को देख के मेरे मुँह से निकला, "जय गुरुजी अंकल जी।" तो वो चीज़ इन्होंने सुनी और इन्होंने मुझे जय गुरुजी बेटा कहा और उन्होंने कहा, "आप भी गुरुजी को मानते हो क्या?" मैंने कहा, "हाँ जी, हम भी गुरुजी को मानते हैं।" तो संगत जी वो कहते हैं ना, ऑलमोस्ट तो मेरे मुँह से हमेशा गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग ही निकलता था, बट उस दिन जय गुरुजी निकला और इस तरीके से 2-4 बातें हुई। बातें होने के बाद संगत जी विज़िट किया और ये लोग चले गए। मेरा नंबर इन लोगों के पास था। तो संगत जी उस दिन नहीं, उसके 2 दिन बाद इनका मेरे पास फ़ोन आता है और ये मुझे कहते हैं कि मेरे फादर जो है ना आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो उस टाइम संगत जी ये दिल्ली में ही रुके हुए थे, क्योंकि इनका 1 हफ़्ते का काम था दिल्ली में हमारी कंपनी से। तो 1 हफ़्ते दिल्ली में रुके थे, तो इनके फादर से मैंने बात की। तो इनके फादर ने कहा कि बेटा आप कब जाते हो बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए? तो मैंने बताया और इन लोगों ने संगत जी ये कहा कि हम आपकी मदर से भी मिलना चाहते हैं। तो ये हमारे घर आए और मेरी मदर को देखा और गुरुजी का दरबार देखा हमने लगा रखा था। तो ऐसी बातें डिस्कस होता चला गया और बातों-बातों में संगत जी कब इनके फादर ने मेरी मदर से मेरे लिए रिश्ता माँग लिया। तो उन्होंने कहा शायद बहन जी मेरे माइंड में पता नहीं क्यों आ रहा है कि मतलब गुरुजी डाल रहे हैं, अब क्या गुरुजी की इच्छा है। तो संगत जी इस तरीके से मतलब गुरुजी ने रिश्ता पक्का करवाया और मैं संगत जी लंदन शिफ्ट हुई। मेरी मदर दिल्ली में ही रहते हैं और मैं लंदन से हूँ। तो सब प्लानिंग गुरुजी की होती है। कैसे गुरुजी क्या प्लान करके चलते हैं गुरुजी जाने। हम तो बस ये है कि उनके प्लान के हिसाब से हमें चलना चाहिए, हमारी मर्ज़ी कुछ नहीं होती। तो माता-पिता, भाई-बहन सब कुछ बन के गुरुजी सँभालते हैं। बस सब छोड़ दो गुरुजी पे, सब कुछ छोड़ दो। जब आप सब छोड़ दोगे, निश्चिंत हो जाओगे, फिर आप देखना संगत जी कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। ये मेरे सब अनुभव हैं संगत जी। मैं ये कहूँ कि मैं गुरुजी को फ़िज़िकल फ़ॉर्म से मिली हूँ, लेकिन वो मेरा बचपना था। उस टाइम गुरुजी ने मेरे भविष्य का लेखा-जोखा पढ़ लिया था। उनको पता था कि आगे मुझे उन्हें कैसे ब्लेस करना है, क्या करना है, मेरे लिए क्या सोच रखा है। ऐसी संगत जी हम सभी हैं। सबके लिए गुरुजी ने कोई ना कोई प्लानिंग बना रखी होती है। गुरुजी की प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो हमें वही देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है। तो बस मैं यही कहूँगी संगत जी कि गुरुजी ने इतना दिया है हम सबको, इतना दिया है कि शुक्राना शब्द भी कभी-कभी संगत जी बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटा। ऐसा लगता है कि ये शुक्राने से गुरुजी का धन्यवाद कर रहे हैं बस, इससे भी गुरुजी का मतलब धन्यवाद कर रहे हैं जो हम गुरुजी का शुक्राने से, इससे भी संगत जी क्या ही होना है। क्योंकि गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की ब्लेसिंग अपरंपार है। और घर बैठे गुरुजी सबको ब्लेस कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड बहुत मानते हैं गुरुजी को, बहुत ज़्यादा मानते हैं। मेरा बेटा संगत जी जब थोड़ा-सा बड़ा हुआ, हमने उसको सिखाया जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो भी सबको यही बोलता है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी मदर को मैं हर बार कहती हूँ संगत जी कि आप लंदन मेरे पास आ जाओ, वहाँ अकेले क्या कर रहे हो इंडिया में। बट मेरी मदर कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, गुरुजी मेरे साथ हैं और मेरे तो प्राण भी निकलेंगे तो गुरुजी के पास ही रहेंगी, मेरे साथ गुरुजी हैं। तो मेरी मदर ने गुरुजी का दरबार अपने घर में बना रखा है और दिन रात वो गुरुजी की आराधना करती हैं, पूजा करती हैं, उनसे बातें करती हैं। बाकी कहती है तू चिंता मत कर, गुरुजी हैं, अगर मैं चली भी गई तब गुरुजी, तब भी तेरे को सँभालने वाले गुरुजी हैं। तो संगत जी विश्वास, ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। ट्रस्ट आप सब भी कीजिए और देखिए फिर कैसे आपको भी गुरुजी ब्लेस करते हैं। बस यही एक सत्संग था, सत्संग तो बहुत सारे हैं बट इच्छा थी गुरुजी की कि ये सत्संग मैं शेयर करूँ। बहुत जल्द मैं अपना नेक्स्ट सत्संग भी जल्दी ही शेयर करूँगी संगत जी। जब गुरुजी की इच्छा होगी, उनकी मर्ज़ी के बिना तो हम एक शब्द नहीं निकाल सकते।
बाकी ये सारे सत्संग संगत जी वो दिव्य मोती हैं जिन्हें एक धागे में पिरो के रखना चाहिए। बस यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी सबको ब्लेस करना, सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रखना। संगत जी कोई भी भूल चूक हो, गलती हो, क्षमा हो करना। बाकी साथ संगत जी बस पूर्ण समर्पण कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, भरोसा कीजिए और कोई भूल चूक हो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।